जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा की दूसरी एक नई गाड़ी की, जिसका नाम है टोयोटा ग्लेंजा। ये गाड़ी जो है इंस्पायर है मारुति की बलेनो गाड़ी से और लगभग पूरी तरीके से मतलब 95% तक पूरी की पूरी वही गाड़ी है। बस टोयोटा ने अपना लोगो और कुछ चीज़ें जो है चेंज कर दिया है जिससे थोड़ा सा ये अलग दिखे। अगर हम बात करेंगे मारुति की बलेनो की तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है और उसी के प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को बनाया गया है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। और टोयोटा को ऐसा भरोसा है कि ये गाड़ी जो है मार्केट में जैसे बलेनो आज के डेट में जो है नेक्सा को संभाल के रखी हुई है, वैसे ही जो है ये टोयोटा को और आगे ले जाएगी। फॉर्च्यूनर और इनोवा के बाद ये तीसरी ऐसी गाड़ी होगी जो कि जो है कंपनी को और आगे ले जाएगी। सो वंस अगेन एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे कि ये जो है मारुति की बलेनो गाड़ी से जो है इंस्पायर है और चेसिस दोनों का सेम है जो है और उसी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से है। अगर आप हेडलाइट की बात करेंगे तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए हुए हैं और इसमें जो है एलईडी डीआरएल्स भी दिया हुआ है नीचे के साइड्स में और इसमें जो है टर्न इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं और क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप क्रोम का इस्तेमाल देखेंगे तो हेडलाइट से होते हुए ये क्रोम जो है सामने से होते हुए यहाँ पे जाके फिर हेडलाइट में जाके खत्म हो जाता है। तो काफ़ी प्यारा लुक लग रहा है ये। अगर हम ग्रिल की बात करेंगे तो देखेंगे इसमें क्रोम फिनिश के साथ में ग्रिल दिया हुआ है। और अगर हम टोयोटा की लोगो की बात करेंगे तो प्यारा सा टोयोटा का लोगो जो है सेंटर में दिया हुआ है। अगर हम नीचे की बात करेंगे तो प्यारा सा जो है आपको फॉग लाइट यहाँ पे मिल जाएगा और ब्लैक कलर की इस पे जो है वो लगी हुई है, प्लास्टिक लगी हुई है जो कवर लगा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट दे रहा है ये। और अगर नीचे की बात करेंगे तो नीचे एयर डैम दिया हुआ है। अगेन टोयोटा की गाड़ियों में जैसा एयर डैम बड़ा होता है वैसा ही इसमें एयर डैम बड़ा रखा गया है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर एयर डैम बड़ा है तो एसी की जो कूलिंग है उतनी इफेक्टिव होगी और गाड़ी का जो मेंटेनेंस होता है उतना कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एयर सक करेगा इंजन उतना ही बढ़िया बर्निंग करेगा, उतना ही बढ़िया एसी इफेक्टिव इसकी रहेगी। अगर नीचे की बात करेंगे तो काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। और इसका जो अप्रोच एंगल है वो काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। बॉडी कलर में ही नीचे का जो है बम्पर फिनिशर दिया हुआ है और इसमें कोई ब्लैक कलर का कोई इस तरीके का कोई फिनिशिंग नहीं दिया हुआ है, बॉडी कलर में ही दिया हुआ है। अपना अपना तरीका है कंपनी का हर मॉडल्स में जो है। और काफ़ी कुछ जो है अगर हम एरोडायनेमिक शेप की बात करेंगे तो एरोडायनेमिक शेप में आप देखोगे बोनट पे जो है हल्का सा लाइनिंग दिया हुआ है। तो ये अब चलाने के बाद ही हमको पता चल पाएगा कि ये गाड़ी बबलिंग करती है या नहीं करती है। एंड अगर रूफ्स की बात करेंगे तो रूफ्स में भी साइड के कटिंग्स दिए हुए हैं। और विंडशील्ड की बात करेंगे तो देखेंगे विंडशील्ड काफ़ी बड़े दिए हुए हैं और 2 वाइपर्स के साथ में हैं जो है, तो ये भी इफेक्टिव है। और गाड़ी चूँकि अच्छी खासी जो है इसकी चौड़ाई है तो उस हिसाब से विंडशील्ड भी इसके काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। गाड़ी के साइड प्रोफाइलिंग के बारे में जान लेते हैं। और अगर हम साइड प्रोफाइलिंग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम टायर साइज़ पे जाते हैं। तो टायर जो है इसका 16 इंच का है, 195/55 R 16 इंच का जो है इसका टायर है। काफ़ी चौड़े टायर दिए हुए हैं और इसका जो एलॉय व्हील्स है वो काफ़ी प्यारा है और ये कार्बन फिनिश के साथ में जो है इसका एलॉय व्हील दिया है। बीच में जो है क्रोम का जो है टचअप दिया हुआ है। और आई होप कि जब ये गाड़ी जो है रोड पे चलती होगी तो उस समय जो है इसकी जो व्यूज़ निकल के आते होंगे वो काफ़ी प्यारे निकल के आते होंगे। डिस्क ब्रेक लगा हुआ है गाड़ी में। और अगर हम साइड की मिरर की बात करें, ORVM की बात करें, दो ये ऑटो फोल्डेबल मिरर्स हैं और बॉडी कलर में हैं और इस पर ब्लिंकिंग ऑन डोर मिरर लगा हुआ है। ये लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और जब भी हम गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये ऑटो लॉक हो जाती है और जैसे ही गाड़ी को ओपन करेंगे तो वैसे ही जो है ये ओपन हो जाएगी। अगर हम साइड की विंडशील्ड की बात करेंगे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है और आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कलर का है, मतलब टिंटेड ग्लासेस हैं ये। और इसके अंदर जब रोशनी जाती होगी तो उसका जो टेम्परेचर होता होगा वो डाउन हो जाता होगा, जिससे अंदर का एसी और इफेक्टिव हो जाता है। गर्मी के टाइम में ये ज़्यादा मैटर करता है। एक और बात है, यहाँ से लेके आप देखेंगे और ये पीछे तक जो विंडो की प्रोफाइलिंग की गई है विथ क्रोम फिनिश, ये देखो आप सर, ये जो है प्रोफाइलिंग है ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी यूनिक लग रही है। और इस पर ब्लैक कलर का कॉन्ट्रास्ट जो है गाड़ी को और अट्रैक्टिव बना रहा है। अगर हम डोर हैंडल की बात करेंगे तो डोर हैंडल जो है क्रोम दिया हुआ है। कीलेस एंट्री है तो उसके लिए एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है। इस बटन से गेट को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जो ये दिख रहा है आपको बटन। और अगर हम बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की,
170 mm का जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। और नीचे भी जो है ये आप देखोगे तो ये बॉडी कलर्स में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। अगर हम फ्यूल टैंक की बात कर लेंगे तो 37 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और को ड्राइवर साइड में ये आता है। और छोटा सा विंडो यहाँ पे भी दिया हुआ है जो आप देख सकते हो। मतलब विंडो का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इस गाड़ी को अट्रैक्टिव बनाने में। अगर रियल प्रोफाइल की बात करेंगे तो रियल प्रोफाइल में आपको देख रहा है जो है एंटीना देख रहा है एक प्यारा सा, और स्पॉइलर के साथ में हाई माउंटेन टेल लैम्प दिख रहा है। पीछे के शीशे पे आपको जो है डिफॉगर लगा हुआ दिख रहा है और वाइपर के साथ में वॉशर भी दिख रहा है। एक प्यारा सा क्रोम जो है पीछे की रियर गेट पे दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा और ये काफ़ी स्टाइलिश बना रहा है इसके पीछे की प्रोफाइल को। अगर हम कैमरा की बात करेंगे तो इसी क्रोम के अंदर इसको फिट किया गया है कैमरे को, रियर कैमरे को। और जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे टोयोटा का एक प्यारा सा लोगो दिया हुआ है, बगल में आपको ग्लेंजा लिखा हुआ क्रोम से मिलेगा और वी इसका जो है वेरिएंट को जो है इसके बताता है, जो है वो भी क्रोम फिनिश के में ही दिया हुआ है। अगर बात करूं बम्पर की तो बम्पर में आपको जो है सेंसर्स दिए हुए हैं, पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं जो सेंस करके आपको बताते हैं। और नीचे की अगर बात करेंगे जो है तो ये बम्पर से ही सारे कुछ अटैच्ड हैं और एक साइज का पूरा बम्पर दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा बम्पर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रियर स्पेस के बारे में। तो रियर स्पेस जो है इसका जो है वो 339 लीटर का जो है इसका रियर स्पेस है। और ये पार्सल ट्रे लगा हुआ है जिसको आप रिमूव भी कर सकते हो। एक बार मैं आपको रिमूव करके इसको दिखा सकता हूँ। ये देखो बहुत ही ईजिली है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। और इसको जब हम रिमूव करते हैं तो आपको प्रॉपर स्पेस समझ में आता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसके अंदर दिया हुआ है। और इसके अंदर ही स्टेपनी को जो है फिट किया गया है, स्टेपनी इसके अंदर है। आमतौर पे जितनी भी गाड़ियाँ आती है स्टेपनी रियर स्पेस के अंदर ही इसको ऐड किया जाता है। और पीछे जो है आपको एक छोटा सा लाइट्स मिलता है। सपोज करिए रात में आपको कोई सामान वगैरह रखना है तो ये लाइट्स आप देखोगे यहाँ पे किनारे दिया हुआ है। और 60-40 के साइज़ में जो है इसका जो है रियर सीट दिया हुआ है। अपने लगेज के हिसाब से जो है सीट को आप फोल्ड कर सकते हो। अगर आपकी लगेज जो है कम है तो जो है आप ये वाला एंगल इस्तेमाल कर सकते हो, अगर लगेज ज़्यादा है तो आप ये वाला एंगल इस्तेमाल कर सकते हो और दोनों ही फोल्ड करके लगेज के लिए जो है प्रॉपर आप एक स्पेस बना सकते हो। अब एक बार बात कर लेते हैं रियर सीट की स्पेस के बारे में कि रियर सीट में कितना स्पेस दिया हुआ है, कितना लेग रूम वगैरह दिया हुआ है। तो एक बार मैं बैठ के आपको दिखाना चाहता हूँ। और अगर आप देखेंगे पहले तो गेट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम गेट की फिनिश की बात करेंगे जो है तो आप देखेंगे इस पे ब्लू कलर का जो है फैब्रिक लगाया है, जो कि गाड़ी को थोड़ा सा प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है। और इस पे पावर विंडो का जो बटन दिया हुआ है वो ब्लैक कलर का दिया हुआ है और इस पे सिल्वर कलर का जो है एक टचअप दिया हुआ है। और साथ में स्पीकर्स एंड बॉटल रखने के लिए जगह है। और जो डोर हैंडल अंदर का दिया हुआ है वो क्रोम दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँगा लेग स्पेस का तो आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा लेग स्पेस जो है इस पे जो है दिया गया है। और बाकायदे जो है आदमी पैर फैला के बैठ सकते हैं। हालांकि ये सीट थोड़ा सा आगे किया है हम लोगों ने कि हम एक बार देखना चाह रहे थे कि प्रॉपर स्पेस जो है लेग स्पेस कितना मिल सकता है अगर कोई लंबा आदमी पीछे बैठा हुआ है, तो वो इस गाड़ी में मिलता हुआ दिख रहा है। अगर हम हाइट की बात करेंगे तो मेरी हाइट 5.7 है। तो अगर कोई 6 फुट का आदमी अगर इस गाड़ी में बैठता है तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है और आराम से वो 6 फुट का आदमी 6.5 फुट का आदमी जो है इस गाड़ी में एडजस्ट हो सकता है। अगर हम बात करेंगे सीट की क्वालिटी की तो सीट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेटर दी हुई है और फोम वगैरह काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया है, फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। और मैं काफ़ी कंफर्टेबल ढंग से बैठा हूँ। नी सपोर्ट के लिए भी जो है काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। एक और चीज़ है फ्रेंड, इसमें जो है आपको नैरो सीट नहीं दी है, ये प्लेन है, एकदम सीधी सीट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर गाड़ी में मुझे नैरो सीट की कमी महसूस हो रही है। और अगर मैं बात करूँगा हैंड जो है सर के लिए जो है सपोर्ट के लिए, तो पीछे हेडरेस्ट दिया हुआ है आपका एंड बुक रीडिंग लाइट्स वगैरह अंदर दी हुई है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे के साइड में 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे जो आप देख सकते हो। और रियर एसी वेंट की कमी जो है पीछे महसूस हो रही है, रियर एसी वेंट नहीं है गाड़ी के अंदर, फ्रंट एसी वेंट ही दिया हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि गाड़ी के अंदर जो है क्या क्या फीचर्स कंपनी अवेलेबल करा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे लॉक अनलॉक के लिए, तो एक जो है ब्लैक कलर का जो है बटन यहाँ पे दिया हुआ है और चाबी से भी इसको खोल सकते हैं आप। वैसे तो ये गाड़ी टोटल कीलेस एंट्री है। बहुत ही कंफर्टेबल ढंग से हम बैठे हुए हैं। और साइड की अगर हम बात करेंगे डोर्स की तो इस पे जो है चारों पावर विंडो है। एक जो ड्राइवर साइड का पावर विंडो है वो जो है वन टच पावर विंडो है, मतलब एक बटन दबाया तो विंडो अपने आप अप हो जाएगा, एक बटन दबाया तो विंडो अपने आप जो है ऊपर के साइड में जो है
हो जाएगा। अगर मैं इस बटन की बात करूँगी तो साइड का मिरर जो है एडजस्टेबल है, और साइड का जो मिरर है वो ऑटोमेटिक फोल्डेबल है, एंड जो है उसको जो है एडजस्टेबल भी कर सकते हैं। और सेम जैसे पीछे हमने आपको बताया हुआ था, ब्लू कलर का जो है फैब्रिक दिया गया है, एंड स्पीकर के लिए यहाँ पे और बॉटल्स वगैरह रखने के लिए जाए तो प्रॉपर स्पेस दिया गया है आगे की साइड में भी। सो एक बार हम अंदर के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अंदर आने के बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं की से। तो की में जो है 2 बटन दिए हुए हैं, लॉक अनलॉक का ये, और पीछे के साइड में आप देखेंगे तो एक प्यारा सा लोगो जो है टोयोटा का दिया हुआ है, और 2 की आती है और दोनों में सेम फीचर्स के साथ में की दे रही है। और इस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, तो इस गाड़ी में जो है पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस जो है कीलेस एंट्री है टोटल, और पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक बार के लिए हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ही हम बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर जो है क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली हुई है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हैंडरेस्ट पीछे दिया हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, जो है हैंडरेस्ट दिया हुआ है, और इसको खोल के कुछ सामान वगैरह इसके अंदर भी रखने की जगह दी हुई है। अगर हम बात करेंगे जो गियर लीवर की, तो गियर लीवर काफ़ी प्यारा दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है, और स्मूथ गियर लीवर है इसका जो है अगर आप लगाते हो तो। और ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा। 18 डिग्री टेम्परेचर अभी दिखा रहा है कि एक जो है करेगा। और अगर हम बात करेंगे म्यूज़िक सिस्टम की, तो म्यूज़िक सिस्टम भी आपको जो है दिख रहा होगा, और इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन जो इन्फो सिस्टम होती है वो सारी चीज़ें भी जो है म्यूज़िक सिस्टम में ही आपको दर्शाएगा जो गाड़ी से रिलेटेड है। और साथ में जो है जो म्यूज़िक से रिलेटेड हो गया और एंड्रॉयड सिस्टम से रिलेटेड हो गया, सारी चीज़ें जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें वेंट्स की बात करें, एसी वेंट्स की बात करेंगे, तो एसी वेंट्स आपको काफ़ी प्यारे दिख रहे होंगे, और काफ़ी अलग तरीके से इस पर सिल्वर कलर का क्रोम लगाया गया है। और अगर साइड में देखेंगे तो भी आपको जो है ये सिल्वर कलर के साथ में जो है आ रहा है एसी वेंट। तो एसी वेंट काफ़ी प्यारे है। स्टेयरिंग इसका जो है 3 स्पोक स्टेयरिंग है, और लेदर की फिनिश दी हुई है स्टेयरिंग पे, और स्टेयरिंग माउथ कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे विथ क्रोम फिनिश आपका जो है। और अगर मैं बात करूँगा इधर की स्पेस की, जो है नीचे की स्पेस की बात करूँगा, तो देखिए नीचे की स्पेस में भी आप छोटे मोटे ग्लासेस वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो, और ऑक्स के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है। और ये ऑक्स वगैरह जो है इसको खोल के आप देखते हो, पेन ड्राइव और ऑक्स के लिए दोनों साथ में ही दिया हुआ है। और 12 वोल्ट की चार्जिंग के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। जगह का पूरा इस्तेमाल बढ़िया से किया गया है। बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा जैसे इनोवा क्रिस्टा में आता है उसी टाइप का दिया हुआ है, जो प्लेन का जो एयर डैम होता है उसके तरीके से जो बनाया है, बड़ा खूबसूरत ढंग से डिज़ाइन किया गया है। और मैं हूबहू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इंस्पायर तो उसी से है। और बीच में जो है आपका जो है डिजिटल डिस्प्ले भी दिया हुआ है इन्फो सिस्टम के लिए, जो आपको दिख रहा होगा। और अभी उस पर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी का जो है मिल सकता है, जैसे पावर से रिलेटेड, टॉर्क से रिलेटेड, जो है माइलेज से रिलेटेड और ऑयल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा सेंस लगा के जो है इसको बीच में जो है सेंटर में डिज़ाइन किया गया है। अगर मैं बात करूँगा पुश बटन स्टार्ट की जगह, तो पुश बटन स्टार्ट की जगह जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको दिख रहा होगा। और हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मिरर्स जो हैं अप एंड डाउन होते हैं, वो एक बार ये देखिएगा, मिरर्स जो हैं ऑटो अप एंड डाउन हैं। और अब हम बात कर लेते हैं डैशबोर्ड में स्पेस की बात कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड में स्पेस देखिए ये मिल रहा है, इसमें एक लाइट्स भी दी गई हुई हैं, जाकि आप अंधेरे वगैरह में हैं तो उसमें आपको चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे कूलिंग बॉक्स की चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं, वो हमको नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो उसकी एक कमी हमको महसूस हो रही है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह जो है काफ़ी खूबसूरत बनाया है, और ये सिंगल टोन में है, मतलब ब्लैक कलर का ही टोन है पूरा, और सिंगल टोन में है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर इस पर कोई सामान वगैरह आप रखते हो तो इस पर कोई सामान वगैरह टिकेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे शेप में बनाया गया है कि ये मतलब इधर के साइड में जो है, ड्राइवर साइड में जो है कोई भी चीज़ जो होगी वो मतलब वापस आ जाएगी अगर हल्के फुल्के भी झटके लगेंगे तो। अगर म्यूज़िक सिस्टम की बात करें, जो लोग म्यूज़िक सिस्टम को पसंद करते हैं, तो मैं बता दूं उनको जो है 4 स्पीकर लगे हुए हैं और 2 ट्यूटर लगे हुए हैं। ट्यूटर का जो जगह है वो आप देखोगे मिरर के साइड में ये दिया हुआ है,
और उस साइड में भी मिरर के साइड में दिया हुआ है, तो वो ट्यूटर का जगह है। और चारों गेट में जो है स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो साउंड आई होप कि साउंड जो है बहुत बढ़िया होगा इसका। और अगर वैनिटी मिरर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे विथ लाइट्स ये फैसिलिटी दी हुई है जो कि प्रीमियम कार्स में आती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे आपको जो है भी मिल जाता है, ड्राइवर सीट पे भी मिल जाता है, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। एंड बुक रीडिंग लाइट्स जो है आपको इस साइड में मिल जाती है, और ये आपको दिख रहा होगा डबल लाइट्स दी हुई हैं। और इस चूँकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो है वो ब्लूटूथ से या आप एंड्रॉयड सेट से कनेक्ट कर सकते हो इसको। सो यहाँ पे आप देखोगे जो है आपको माइक का जगह दिया हुआ है, चलते चलते आप बात कर सकते हो। और स्टीयरिंग इसकी जो है वो टिल्ट है, स्टीयरिंग जो है अप एंड डाउन कर सकते हो ये, और काफ़ी हल्की स्टीयरिंग हमको महसूस हो रही है इसमें जो है। अच्छा, एक और चीज़ है, म्यूज़िक सिस्टम में जो है वो वॉइस कमांड चलेगा आपका, उसके लिए भी ये बटन यहाँ पे दे रखा हुआ है, स्टीयरिंग के साइड में दे रखा हुआ है। ये मिस हो रहा था, ये अभी मुझे दिखा है। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। जैसे एसी में डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, आपको सारी चीज़ें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब अगर ऊपर की बात करेंगे तो ऑटो डिमिंग जो है IROVM है जो है, ये आपको डे रनिंग में हेल्प करता है। इसको ऑटो मोड पे कर दीजिए तो अपने आप अपने चीज़ों को चेंज कर लेगा। और स्टीयरिंग में एक चीज़ मिसिंग हो रही थी, ये जो स्टीयरिंग है ये ऊपर नीचे भी होती है, ये आप देख रहे होंगे। तो और कोलैप्स करने पे जो है स्टीयरिंग एक्सीडेंटल टाइम में ये नीचे की साइड में जो है ये चली जाएगी। ये टोयोटा की सबसे खास बात है कि हर स्टीयरिंग उन्होंने इस तरीके से ही डिज़ाइन किया हुआ है। अगर सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें डबल एयरबैग्स दिए हुए हैं, और ABS भी दिया हुआ है, और EBD भी दिया हुआ है, और BA भी दिया हुआ है। ABS एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम होता है जो गाड़ी को स्किड नहीं होने देती। EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इक्वली ब्रेक को डिवाइड करती है, गाड़ी को पलटने नहीं देती है। और BA ब्रेक असिस्ट होता है कि पैनिक सिचुएशन में अगर आपसे ब्रेक लगाने में चूक हो गया, पैडल से पैर फिसल गया, तब भी गाड़ी वहाँ पे रुक जाएगी। ये बड़ा ही बढ़िया फीचर्स है जो कि बहुत ही कम गाड़ी में आता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसका एक बार हम बोनट उठा लेते हैं। बोनट से हम बात करेंगे, बोनट काफ़ी हैवी है, और इसमें जो है 2 लेयर्स जो है प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और छोटी गाड़ियों में 2 लेयर प्रोटेक्शन होना जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सेफ माना जाता है। और अगर हम इंजन की बात करेंगे तो देखेंगे आपको इंजन जो है वो काफ़ी स्पेसियस जो है प्लेस में दिया हुआ है कि गाड़ी का काम वाम करने में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगा अगर मैकेनिक काम कर रहा है तो। और यहाँ पे इतना जगह देने का मतलब ये है कि कभी भी इम्पैक्ट हुआ तो इम्पैक्ट जो है यहाँ से यहाँ और इंजन से जो है कैबिन तक पहुँचने में काफ़ी टाइम, मतलब ये गाड़ी इम्पैक्ट झेल सकती है और काफ़ी अरसे मतलब स्तर पे झेल सकती है इसको। बाकी मैं बात कर लूँ अगर जो है फ्यूल का, तो आप देखोगे यहाँ पे मोबिल ऑयल डालने के लिए जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है, और उसकी जो स्केल है वो यहाँ पे दी हुई है, और ब्रेक ऑयल यहाँ पे है, और आपको वाटर्स वगैरह जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम बात करेंगे जो है इंजन की सीसी के बारे में, तो 1200 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर जो है, और ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में अवेलेबल है ये। अगर हम बीएचपी की बात करेंगे तो ये 83 बीएचपी की गाड़ी आती है और 6000 आरपीएम पे जो है। और इसका अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो 113 mm है 4200 आरपीएम पे, और काफ़ी पावरफुल गाड़ी है जो है, और परफॉर्मेंस में इसका जो है कोई मुकाबला नहीं होगा। आई होप कि इतने पावर के साथ में ये कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट करेगी। एक और चीज़ है, इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो सुजुकी का ही इंजन इस्तेमाल किया गया है। अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो जो गाड़ी की लंबाई है वो 3995 mm है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूँगा तो जो इसकी विड्थ है वो 1745 mm है, और मैं अगर हाइट की बात करूँगा तो जो इसकी हाइट है वो जो है 1510 है। और अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो व्हील बेस जो है इस गाड़ी का वो 2520 है, तो काफ़ी अच्छा व्हील बेस इसका दिया हुआ है। इसकी गाड़ी की जो टर्निंग रेडियस है जो है वो 4.9 है, मतलब 4.9 मीटर में ये गाड़ी जो है पूरी की पूरी जो है रोल हो जाएगी गाड़ी। और हम अगर वारंटी की बात करेंगे तो टोयोटा इस पे जो है 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी जो है ऑफ़र करती है। तो सारा कुछ इसमें अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ बेटर मिल रहा है। और सर्विस वगैरह भी टोयोटा की आप जैसा जानते हो कि एक क्लास होता है इनका सर्विस का, तो वो क्लास भी जो है इस गाड़ी के साथ में वो ऑफ़र होगा आपको। अगर मैं बात करूंगा अगर बेलेनो और इसमें लेने की बात की जाए कि आपको बेलेनो लेनी चाहिए या फिर जो है ग्लेंजा लेनी चाहिए, देखिए गाड़ी तो दोनों सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट भी दोनों सेम है, सिस्टर कंसर्न में बना रहे हैं, एक दूसरे को अपनी चीज़ें जो है दे रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं।
तो हमें नहीं लगता है कि अगर हमको बेलेनो नहीं मिल रही है या हमको उससे बेटर प्राइस में अगर हमको ग्लेंजा मिल जा रही है तो हमें ग्लेंजा पे एक बार देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम सर्विस वाइज भी जाते हैं तो मारुति की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है जितनी टोयोटा की सर्विस अच्छी है। मारुति की सर्विस सेंटर ज़्यादा हैं, लेकिन सर्विस के मुकाबले में अगर हम बात करेंगे तो टोयोटा की सर्विस कहीं अच्छी है उनसे, क्योंकि उनकी प्रीमियम कार्स भी आती हैं टोयोटा की, तो वो अपने खासा कस्टमर को ध्यान रखते हैं कि उनके जो बड़े कस्टमर्स हैं जैसे इनोवा और फॉर्च्यूनर वाले, तो वो लोग ना बिगड़े, इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि हमें अगर मारुति की कोई गाड़ी हम देख रहे हैं, लाइक बेलेनो देख रहे हैं या उस टाइप की कोई भी गाड़ी देख रहे हैं, तो हमें एक बार ग्लेंजा भी देखनी चाहिए जो कि अच्छे प्राइस में और अच्छे वारंटी में हमको जो है मिल रही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर किसी तरीके का कोई कमेंट वगैरह आपको करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस हो गई है हमसे जो है तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।